नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता पहाड़ न्यूज। और इस समय बसंत पंचमी महोत्सव है राजा भरत की जन्मस्थली कर्णाश्रम में। और हमारे साथ कुछ गेस्ट भी हैं यहाँ पर जो मेले में पहुँचे हैं और उनसे कुछ बात करेंगे। बसंत पंचमी का एक बड़ा महत्व है। जैसे जाना जाता है कि माँ शारदा का भी जन्म दिवस के अवसर पर बसंत पंचमी मनाई जाती है। और जो ऋतुओं की राजा बसंत ऋतु होती है उसका आगाज भी आज से होता है। तो मेरे साथ हैं जितेंद्र डोबरियाल जी जो स्थानीय निवासी हैं, उनसे बात करते हैं। बसंत पंचमी का बड़ा महत्व है हमारी संस्कृति में, क्या कुछ कहेंगे? बसंत पंचमी का महत्व जो इस विषय पे भी सबसे बड़ा है कि यहाँ पे बसंत ऋतु का आगमन होता है और खेत खलिहानों में एक जो खुशहाली आती है इसी ऋतु से यहाँ से, जैसे कि अभी आपने कहा था कि बसंत जो है ऋतुओं का राजा है, तो इसीलिए बसंत ऋतु को बड़े धूमधाम से हमारे यहाँ पे मनाया जाता है बसंत महोत्सव के रूप में। जैसे एक ये भी है प्रचलन में कि माँ शारदा जो माँ सरस्वती है, उसका जन्मदिन भी बसंत पंचमी जो माघ माह है उसका शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आती है, उसमें जन्मदिन भी मनाया जाता है। उसे कैसे देखेंगे आप? बिल्कुल, हर घर में आज जो है बड़े धूमधाम से बसंत मनाया जाता है, माँ शारदा का जन्मोत्सव मनाया जाता है और हर घर में बड़े पकवानों के साथ में हर्षोल्लास से यह दिन जो है आज सभी लोग मनाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कोटद्वार निवासी देवव्रत नैथानी जी भी हैं और वो जो बोलता पहाड़ न्यूज पोर्टल के एडिटर भी हैं वहाँ पे। उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ बसंत पंचमी जो हमारे मनाते हैं, क्या महत्व है उसका और किस तरह हम उसे मनाते हैं। नैथानी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। समस्त जनता को, क्षेत्रवासियों को बसंत पंचमी की बधाइयाँ। और बड़ा एक खुशी की अनुभूति होती है कि आज भी लोग इन चीज़ों को, संस्कृति को नहीं भूल रहे हैं और उस पर वापस आ रहे हैं। बसंत पंचमी और जो कई और त्यौहार हैं, मैंने ये देखा है कि लोगों ने इसमें अब वापसी आनी शुरू कर दी है। एक समय आया था कि लोग ना इन चीज़ों को बिल्कुल भूल चुके थे और इसी उसमें तर्ज में मैं कहूँगा कि कर्णाश्रम जैसी जगह को ये जो इन लोगों ने डेवलप किया है उससे मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ। इसको बहुत बड़े तर्ज में डेवलप किया जाना चाहिए था। कर्ण मतलब कर्णाश्रम जैसी जगह आज एक पहचान के लिए बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि एक पहचान नहीं मिल पा रही है जो उनको मिलनी चाहिए थी। बसंत पंचमी के दिन इतना बड़ा जन समूह आज यहाँ बैठा है, लेकिन क्या है वो आज भी तरस रहा है कि इस कर्णाश्रम को डेवलपमेंट चाहिए, मिलना चाहिए, पहचान मिलनी चाहिए थी। एक बड़ा विषय ये भी है कि इसे माना जाता है कि हमें संस्कृति की बात करें कि मेला जो मिलन जो एक शब्द है मिलन, तो मेला जो कई लोग दूर दराज से आते हैं और मेले में मिलते हैं। तो डोबरियाल जी कैसे इसे देखेंगे फिर? तो गढ़वाल में मेलों का बड़ा महत्व है। उत्तराखंड की संस्कृति में मेला में मिलन शब्द से मेला बना हुआ है और हमारे यहाँ पूर्व में जो व्यवस्थाएं होती थी वो आज के अनुकूल नहीं थी। तो यही एक तरीका होता था लोगों को मिलने का। इसमें अपने उन सारे रिश्तेदारों से मिला जाता था। आप सब लोग खुशी हंसी से इस तरह से एक मेले के रूप में सब एकत्रित होते थे। यही एक बहुत पौराणिक व्यवस्था है मिलन की, जो मेलों के रूप में प्रचलित है पूरे उत्तराखंड में। इसी तरह से कर्ण ऋषि का जो ये आश्रम है जहाँ पे राजा भरत की जन्मस्थली माना जाता है, यहाँ पर भी बसंत पंचमी के रूप में वर्षों से यह मेला यहाँ पर मनाया जाता है। जैसे मेला जो शब्द बोला मिलन, मेला मिलन नहीं होता है क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं। कभी कई सालों से नहीं मिले वो भी उन लोगों से मिल जाते हैं। तो मेले में लोगों का एक जलेबी का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि जैसे कि बसंत पंचमी के मौके पर पीले कपड़े पहनना या पीले फूल होना, क्योंकि ऋतु में फूल भी खिलने शुरू हो जाते हैं, तो एक पीले रंग का बड़ा महत्व है। कैसे देखेंगे इससे? देखो, जलेबी एक सबसे पौराणिक मिठाई है और बसंत के कलर की भी मिठाई है। मैं तो ये समझता हूँ कि भारतीय संस्कृति में ही जलेबी एक ऐसी मिठाई है जो हर परिवार में घुली मिली हुई है और उसी का एक आनंद होता है कि सारे मिल बैठ करके अपने परिवार की सारी बातें करते हुए जलेबी का आनंद लेते हैं एक मिठाई के रूप में। और हर घर में भी पहुंचाई जाती है ताकि हर लोग हंसी खुशी इस मिलन के कार्यक्रम को मनाएं। ऐसा तो नहीं कि जलेबी बहुत सस्ती बिकती है और काफ़ी मीठी भी होती है, तो उस कहीं प्रचलन में इसलिए तो ज़्यादा नहीं है। ये एक सबसे बड़ा कारण भी है जलेबी के प्रचलित होने का कि जो इसका मूल्य है आज भी मेरे ख्याल से मिठाइयों में सबसे कम है। और यही एक वजह है कि सबसे ज़्यादा जलेबी का और पूरे परिवार के साथ खाने में जो आनंद जलेबी का आता है शायद अन्य किसी मिठाई का नहीं, क्योंकि जलेबी एक ऐसी चीज़ है जो
एक साथ बैठ करके खाई जाती है। अब लड्डू को तो एक एक हाथ में पकड़ा दे वो खाया जा सकता है, लेकिन जलेबी को मिल बैठ के ही खाया जाता है और यही एक संस्कृति का रूप ले चुकी है।